गांव नवाबपुर हमेशा की तरह पुरसुकून था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, बस हल्की सी सुनहरी रोशनी खेतों पर बिखरी हुई थी। दरख्तों के दरमियान से चलती हल्की हवा में कहीं दूर से बैलों की घंटियां बज रही थीं। इसी वक्त एहतशाम अपने वालिद के घोड़े को लेकर नहर की तरफ जा रहा था। वो एक सीधा, नरम दिल, थोड़ा सा शर्मीला मगर अंदर से बहुत मजबूत लड़का था। उसका दिल हमेशा गांव वालों के लिए धड़कता था। उसकी आंखों में ख्वाब भी थे और एक कमी भी, जैसे अभी तक किसी ने उसके दिल के खाली कमरे में कदम न रखा हो। नहर के किनारे वो एक लड़की को घास काटते देखता है। सफ़ेद दुपट्टा हवा में उड़ रहा है और बालों की चंद लटें उसकी गाल छू रही हैं। वो मेहरबानू थी, एक ऐसी लड़की जिसकी खामोशी भी बोलती थी। घर में सौतेली माँ के जुल्म, दिन भर के काम और कभी न ख़त्म होने वाली डांट ने उसे कमज़ोर नहीं किया, बस खामोश कर दिया था। एहतशाम पहली बार उसे देखकर यूं ठिठक गया जैसे वक्त रुक गया हो। मेहरबानों ने एक लम्हे के लिए ऊपर देखा, बिल्कुल बेसाख्ता, बेइरादा, और फिर नज़रें झुका लीं। दिल का धड़कना पहली बार सबसे बुलंद लगने लगा। वो दोनों नहर पर अक्सर मिलने लगे। बातें कम होती, डरी डरी मुस्कुराहटें ज़्यादा। एहतशाम उसे छोटे छोटे तोहफे लाने लगा, कभी अमरूद, कभी चूड़ियाँ, कभी बस एक मुस्कुराहट। एक दिन मेहरबानों ने पूछा, आप मुझसे इतनी मेहरबानी क्यों करते हैं? एहतशाम ने जवाब दिया, पता नहीं, शायद आपके दुख मेरी आंखों को भी नम कर देते हैं। मेहरबानों ने पहली बार हल्की मुस्कुराहट से कहा, मेरा दुख मत उठाइएगा, ये मेरा मुक़द्दर है। एहतशाम का दिल इस जुमले पर जैसे चूर हो गया। गांव में बातें फैलने में वक्त नहीं लगता। मेहरबानों की सौतीली माँ जरीना को जब पता चला तो उसने तूफान खड़ा कर दिया। अपनी औकात भूल गई है। जरीना चीखी तो मेहरबानों कांप गई। एहतशाम के घर भी लड़ाई शुरू हो गई। उसका बड़ा भाई रहमत अल्लाह गांव का रईस किस्म का आदमी था, सख्त मिजाज और ज़िद्दी। उसे लगा एहतशाम की शादी किसी अमीर घर में होगी ताकि इज्जत बढ़े, ज़मीनें बढ़ें। मेहरबानों, इसके लिए रहमतुल्लाह के दिल में सिर्फ एक जुमला था, वो लड़की हमारे बराबर नहीं। दोनों घरों के दबाव में एहतशाम को शहर भेज दिया गया। मेहरबानों के लिए जैसे आसमान गिर गया। नहर का किनारा, खेतों की खुशबू, शाम का इंतज़ार, सब बेमानी हो गया। शाम को जब भी हवा चलती उसे लगता एहतशाम का नाम ले रही है। मगर वो दो लफ्ज़ जो उसने आखिरी बार कहे थे, वापस आऊँगा, तुम्हें लेकर जाऊँगा, मेहरबानों अपने दिल के अंदर रोज़ दोहराती। 6 माह गुजर गए। गांव में अफवाह फैल गई कि एहतशाम शहर में किसी और लड़की से बातें करता है। ट्रक ड्राइवर, दूध वाला, गांव के चौक पर बैठे लोग सब कोई ना कोई किस्सा सुनाते। उसे नहीं मालूम था, मेहरबानों ने उन सब झूठों के बीच भी अपना यकीन नहीं बदला। शहर में एहतशाम खुद भी बिखरा हुआ था। नींद से ज़्यादा मेहरबानों की याद, खाने से ज़्यादा उसकी खामोशी और ज़िंदगी से ज़्यादा उसकी कमी। एक रात एहतशाम अचानक गांव वापस आया, चेहरा थका हुआ, आंखें नम मगर दिल मजबूत। वो सीधा गया जरीना के घर। मैं मेहरबानों का हाथ मांगने आया हूँ। लेकिन जरीना ने हंस कर कहा, वो किसी और को पक्की मंगनी दे चुके। तू देर से आया है या शायद किस्मत में ही नहीं था। ये झूठ था, मगर गांव वालों के सामने बड़े एतमाद से बोला गया। एहतशाम का दिल टूट गया। मेहरबानों खामोश खड़ी सब सुन रही थी, मगर बोल न सकी। ज़ख्म बहुत गहरे थे और खौफ उससे भी गहरा। अगली सुबह मेहरबानों गांव छोड़कर खाला के घर जा रही थी। उसे लगा शायद यही बेहतर है। कुछ रिश्ते शायद तकदीर में नहीं होते। लेकिन रास्ते में बारिश शुरू हो गई। धूल उड़ रही थी, आंधी चल रही थी, दरख्त झूल रहे थे। अचानक पीछे से किसी ने ज़ोर से उसका नाम पुकारा, मेहरबानों। उड़कर देखती है, एहतशाम की सांस फूली हुई, आंखों में आंधियों से ज़्यादा शिद्दत। मुझे सच बताओ, तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? मेहरबानों के होंठ कांपे। हाँ, हमेशा से और हमेशा तक, एहतशाम ने करीब आकर कहा। फिर कोई झूठ, कोई जुल्म, कोई रुकावट हमें अलग नहीं कर सकती। एहतशाम रहमतुल्लाह के सामने खड़ा होता है। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीऊँगा। मेहरबानों मेरी बीवी बनेगी, चाहे आप मंजूर करें या नहीं। रहमतुल्लाह ने गुस्से में ज़मीन पर छड़ी मारी। मैं इस शादी को कभी कबूल नहीं करूँगा, एहतशाम ने जवाब दिया। फिर मैं आपका नाम भी छोड़ दूँगा, लेकिन उसे नहीं छोड़ूँगा।
اس ایک جملے نے بڑے بھائی کا غرور توڑ دیا۔ پہلی بار رحمت اللہ نے اپنے چھوٹے بھائی کو مرد بن کر کھڑے دیکھا اور اس لمحے دل بدل گیا۔ چاندنی رات کو نہر کے کنارے، وہی جگہ جہاں سب شروع ہوا تھا، احتشام اور مہربانوں کا نکاح ہوا۔ چاند کی روشنی پانی پر جھلمل کر رہی تھی، درختوں سے ہوا آ رہی تھی اور دونوں کے ہاتھ ہاتھوں میں تھے۔ مہربانوں نے آہستہ سے کہا، ہماری کہانی بہت مشکل تھی۔ احتشام نے مسکرا کر جواب دیا، محبت اگر آسان ہو تو پھر محبت نہیں کہلاتی۔ اور یوں دونوں نے ایک نئی زندگی شروع کی، کسی فلم، کسی کتاب، کسی داستان سے زیادہ خوبصورت، بالکل اپنی۔